आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम यानी चित्र बनाने का प्रयास किया है। मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा कितनी दी हुई है, इन्होंने हमें भुजा दी है, इन्होंने हमें 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है। जिसके चारों कोनों से, यानी कि इसका एक शीर्ष तो ये वाला हो जाएगा। मैंने मान लिया ये शीर्ष ए है, ये मैंने मान लिया शीर्ष बी है, और ये मैंने मान लिया शीर्ष सी है, और ये मैंने मान लिया शीर्ष डी है, ठीक है। तो इसके शीर्ष पर क्या काट, चारों कोनों से त्रिज्यखंड काटे हैं, वो भी समकोणीय। समकोणीय का मतलब ये है कि जो त्रिज्यखंड काटा गया है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और आपको पता ही है वर्ग की दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब जो त्रिज्यखंड का है उसका केंद्र जो है वो शीर्ष पर है, यानी कि ये जो, अगर इस त्रिज्यखंड को मैं पूरा बनाऊं तो ये एक वृत्त बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पर कटी लाइनों से दिखाया है। तो इसका केंद्र जो है वो शीर्ष पर है सभी के लिए। यहाँ पर हम इसको भी इस तरह से पूरा कर सकते हैं और इधर से इसको भी इस तरह से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि वर्ग की भुजा की आधी है उसकी त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा की आधी है। अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के लिए तो वो एक तरह से व्यास होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने क्या कहा है आगे कि जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो बचा हुआ भाग कौन सा आएगा वो देखिए, मैं छायांकित कर रहा हूँ। ये आएगा बचा हुआ भाग, क्योंकि वर्ग में से चारों तरफ से त्रिज्यखंड तो काट लिए गए हैं। तो अब बचा हुआ भाग है कौन सा, जो मैंने यहाँ पे छायांकित करके दिखाया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित जिसको आप कह सकते हैं बचे हुए, ठीक है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, वो कैसे निकलेगा। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से, भाई पूरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, और कितने त्रिज्यखंड काटे हैं हमने, 1 2 3 4, 4 त्रिज्यखंड काटे हैं हमने। तो 4 गुणा में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर ये घटा दें चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो हमें बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग माइनस 4 गुणा में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। और यहाँ पर ये जो थीटा है वो त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, जो कि सभी कोण कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। और वर्ग की भुजा कितनी है, 14। तो ये तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में पाई, पाई का मान कितना होता है 22 बटे में 7, और आर त्रिज्या जो है वो कितनी है 7, तो 7 गुणा में 7 हो जाएगा। और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और बटे में कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, फिर 4 से ये 4 भी कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस 22 गुणा में कितना आ जाएगा 7, और 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 27 की जब 22 की गुणा 7 में करेंगे तो ये आएगा 154, ठीक है। तो 196 में से 54 घटा देंगे, 154, तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 गया 4, यानी कितना आ जाएगा ये हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।